नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे बिजनेस की बात करने वाले हैं जो हर घर में डेली यूज होता है और डेली छोड़िए सुबह और शाम अलग अलग यूज होता है। मैं बात कर रहा हूं मसालों के बिजनेस की, यानी कि स्पाइसेस, हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला। ये सब शब्द तो हम लोगों ने अपने घर में सुना ही होंगे और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंसान है और इंसान को भूख लगती है और भाई भूख लगेगी तो वो खाना खाएगा, लेकिन खाना खाने के लिए उसको खाना बनाना पड़ेगा और खाना बनाने के लिए मसालों का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। ऐसा कौन सा खाना है भला जो बिना मसालों के बन जाता है? कोई खाना नहीं बनता है। हाँ, जो जिम वाले होते हैं हो सकता है वो कम मसाले यूज करते हो, लेकिन मसाले तो आपको फिर भी चाहिए हैं। तो ये जो हल्दी, धनिया, मिर्चा है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग डेली यूज करते हैं और हर घर में, पूरे इंडिया में छोड़िए पूरे विश्व में इसको यूज किया जाता है। भले ही वहां के मसाले थोड़े से अलग हों या उनका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता हो, लेकिन फिर भी मसाले तो यूज होते ही होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा आइटम है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और इसका मार्केट साइज बहुत बड़ा है। तो इस डिमांड से और इतने बड़े मार्केट साइज से हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, ये हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं धंधे की बात सिर्फ रुपीज विद रोहित के साथ। दोस्तों, ये तो हम सबको पता है कि मसाले बहुत ज्यादा घरों में यूज होते हैं और घर छोड़िए होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों में भी उससे ज्यादा यूज होते हैं। और जब बात शादियों की हो तब तो क्या ही बात है, क्योंकि वहां पे तो बल्क में मसाला यूज होता है। तो अगर इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है तो हम लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता है कि भाई अगर मसाले बिक रहे हैं, लेकिन मसाले सिर्फ ब्रांडेड बिक रहे हैं, क्योंकि हम लोग को टीवी में ऐड दिखता है एमडीएच का, गोल्डी मसाले का या फिर एवरेस्ट का भी। और एमडीएच वाले दादाजी के तो हाल ये है कि जब मैं छोटा था तब भी वो बूढ़े थे, जब मेरे फादर छोटे थे तब भी वो बूढ़े थे। पता नहीं भाई वो बुढ़ापे में उनकी जवानी खत्म नहीं हो रही है। खैर छोड़िए, अपने को इससे क्या, अपने को बात करना है मसाले के बिजनेस की। तो भाई देखो, मसाले का ऐसा है ना कि लोग समझते हैं कि सिर्फ ब्रांडेड मसाला बिक रहा है, लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि इंडिया में केवल 20% मार्केट है जो ब्रांडेड मसालों की है और 80% मार्केट लूज मसालों की और नॉन ब्रांडेड मसालों की और इसके साथ ही साथ लोकल ब्रांडेड मसालों की है। आप सुन के ये हैरान रह गए होंगे कि भाई मैंने तो सिर्फ गोल्डी का मसाला सुना, एमडीएच का मसाला सुना है, एवरेस्ट का मसाला सुना है, लेकिन इसके अलावा ये लोकल मसाले 80% मार्केट में कैसे कब्जा किए हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, घरों में जब आप खाना बनाते हो तो आप केवल 3-4 मसालों का इस्तेमाल करते हो। किसी घर में शायद ज्यादा मसाले इस्तेमाल होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि 100 तरह के मसाले हर घर में इस्तेमाल होते हों। बेसिक जो मसाले आते हैं, हल्दी, मिर्चा, धनिया, गरम मसाला और थोड़ा बहुत खड़ा मसाला, इन चीजों से ज्यादातर लोगों के घर में खाना बन जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं टेस्ट की, क्योंकि ये व्यापार टेस्ट का व्यापार है, आप आज की डेट में देख रहे होगे मार्केट में स्पेशलाइज्ड मसाले आने लगे हैं, जैसे कि दाल मखनी मसाला, सब्जी मसाला, शाही पनीर मसाला, कढ़ाई पनीर मसाला। और ये तो छोड़िए, आजकल तो बनी बनाई ग्रेवी तक आने लगी है कि आपको इसको गर्म पानी में डालना है और आपकी सब्जी एकदम तैयार। तो ये सारा खेल है मसालों का। तो हम घर को छोड़ के जब बात करते हैं घर के बाहर की, यानी कि होटल की, रेस्टोरेंट की, और जहां पर मसालों का बल्क में यूज होता है, जैसे भंडारे हो गए, बहुत सारी जगह पे जहां पे लोग डेली 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार लोगों का खाना बनता है, ऐसी जगहों पे ये ब्रांडेड मसाले कभी नहीं आते हैं। उसका 2 रीजन है। देखो, ब्रांडेड मसाले क्या है, ब्रांडेड मसाले प्राइस तो ज्यादा है ही, लेकिन कभी कभी उन ब्रांडेड मसालों की क्वालिटी भी कमजोर होती है। जैसे मैं पर्टिकुलर अपनी बात करूं, मैं एक होटल रन करता हूं, तो मेरे होटल में ना बहुत सारे ब्रांड के मसाले आते हैं। कुछ मसाले गोल्डी के आते हैं, कुछ एमडीएच के आते हैं, कुछ एवरेस्ट के आते हैं, कुछ मुंशी पन्ना के आते हैं। मुंशी पन्ना यहाँ का एक लोकल ब्रांड है। कुछ मसाले हम लोग लूज भी मंगाते हैं और कुछ मसाले ऐसे लोगों से परचेज करते हैं जो अपने घर में उसको बढ़िया तरीके से भूंज के बहुत अच्छी तरीके से मसाला बनाते हैं, क्योंकि हमको होटल में डिफरेंट वैरायटी देनी होती है, डिफरेंट टाइप के हमारे पास कस्टमर्स होते हैं। तो हमको इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई हम सारा मसाला एक ही ब्रांड का ही नहीं यूज कर सकते हैं, हमको बहुत बल्क में मसाला लगता है। वैसे तो घरों में मसाला आता है 100 ग्राम, 200 ग्राम, ज्यादा हो गया तो आधा किलो। हम लोग मसाला मंगाते हैं बोरियों में, 50 किलो की बोरी, 100 किलो की बोरी, क्योंकि हमको पता है कि ये मसाला हमारा 1 महीने, 1.5 महीने में कंज्यूम हो जाएगा। और जब हम बड़ी पैकिंग लेंगे, बल्क में कोई भी मटेरियल लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको सस्ता पड़ेगा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये सिर्फ एक ब्रांडेड मार्केट नहीं है, ये सबसे ज्यादा मार्केट तो नॉन ब्रांडेड है। और सबसे ज्यादा मैं आपको बता देता, ये टेस्ट का व्यापार है। अगर आपके मसाले में कुछ यूनिक होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो लोगों को मजबूर करे कि वो आपका मसाला खरीदे। गोल्डी का मसाला लोग सिर्फ ऐड देख के खरीदते हैं, एमडीएच का मसाला लोग थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की वजह से खरीदते हैं। लेकिन अगर आपके मसाले में क्वालिटी होगी, आपके हाथ में क्वालिटी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका मसाला बिकेगा। देखो, अब बात करते हैं हम लोग कि इस व्यापार से पैसा कैसे कमाया जाए। देखो, इस व्यापार से पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप किसी ब्रांडेड आइटम की एजेंसी ले लो, उसकी दुकान खोल के बैठ जाओ। सपोज करो आपने गोल्डी का काम ले लिया, आपने एमडीएच का काम ले लिया,
या आपने बहुत सारे ब्रांडेड आते हैं जो लोग ऑलरेडी अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सुहाना मसाले हो गया, और लोकल ब्रांड्स बहुत सारे ऐसे हैं जो ब्रांड बना रहे हैं, अपनी फैक्ट्री में माल रेडी कर रहे हैं, लेकिन उनको बेचने वाला चाहिए। अब आपकी अगर मार्केट में थोड़ी बहुत अच्छी पकड़ है तो आप उस ब्रांड से बात करिए। अगर छोटी फैक्ट्री है, छोटा ब्रांड है, तो वो आपको बहुत सस्ते में माल देगा। यानी कि अगर आपको मार्केट से 25-30 रुपए किलो सस्ता माल मिल रहा है, फिर आप जाओ बात करो जहां पे बल्क में यूज हो रहा हो। बल्क में यूज होने की दो चीजें होती है, एक जिनको क्वालिटी से फर्क नहीं पड़ता, एक वो जिनके लिए सिर्फ क्वालिटी मैटर करती है। अब क्वालिटी से फर्क किसको नहीं पड़ता? देखो, ये जो भंडारे वगैरह होते हैं, या फिर जो लोग खाना बांटते हैं, जो लोग खाना खिलाते हैं, जो लोग किचन चलाते हैं, इन लोगों को बहुत ज्यादा क्वालिटी से तो मतलब होता है, लेकिन एज इन ये नहीं कि नहीं ऐसा टेस्ट आना चाहिए, ये लेविश फील आनी चाहिए, स्मेल आनी चाहिए, नहीं। उनको तो सिर्फ बल्क में खाना बांटना है। आप उन लोगों से संपर्क कर सकते हो। जब शादियां होती हैं, शादियों में लोगों का ऐसा होता है कि भाई हलवाई वाला सिस्टम बना रहा होता है, आप हलवाई से बात करो कि आप मेरे ब्रांड के मसाले यूज करो। हाँ, मसाले में क्वालिटी जरूर होनी चाहिए। देखो, जब भी आप किसी मार्केट में घुस रहे हो, एक तो पहले आप मार्केट का सर्वे करो, और सर्वे करने के लिए मैंने आपको एक सबसे अच्छी चीज बता दी कि ये व्यापार टेस्ट का व्यापार है। अगर आपके मसाले में टेस्ट है तो भाई वो उड़ के बिकेगा। एक बार किसी को मुंह में टेस्ट लगेगा, एक बार कोई हलवाई उसको लगाएगा, उसको समझ में आएगा नहीं यार ये मसाला अच्छा है, अगर मैं गोल्डी की जगह इस मसाले को यूज कर रहा हूं तो यार मेरी सब्जी अच्छी बन रही है। अब इस पे देखो दो फायदे होंगे, एक तो आपका फायदा कि आपका ब्रांड बिकेगा, दूसरा उस हलवाई को कुछ कमीशन आप दे सकते हो, क्योंकि जब उसे कमीशन आप दोगे तो आपको मसाले को प्रमोट करेगा। तीसरी चीज, जब उसका खाना अच्छा बनेगा, उसकी ब्रांडिंग अच्छी होगी, तो लोग उसको सजेस्ट करेंगे कि मेरी शादी में खाना बनाया था, इसका खाना बड़ा टेस्टी था। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सबका फायदा होगा ना तब व्यापार बढ़ता है, क्योंकि व्यापार सिर्फ एक ऐसी चीज नहीं है कि सिर्फ आप बढ़ोगे। अगर सब बढ़ेंगे, आपके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, जब सब बढ़ते हैं तब जाके आपका व्यापार बढ़ता है। और मोदी जी की एक लाइन मुझे याद आती है कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, यानी कि जब सब बढ़ेंगे तब व्यापार अपने आप बढ़ेगा। अब बात करते हैं दूसरे तरीके से। देखो, दूसरा तरीका ये है कि आप लूज में अपना मसाला बेचो। अगर आपके पास ये हुनर है कि आप मसालों को यूज करके, भाई देखो मसाले कितने टाइप के होते हैं, लौंग, डोड़ा, जायफल, जायपत्ती, दालचीनी, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बहुत तरीके के मसाले होते हैं। इन्हीं को मिक्स एंड मैच करके ये सारे मसाले बनाए जाते हैं जो मार्केट में आ रहे हैं कि भाई शाही पनीर मसाला, आप सिर्फ शाही पनीर में ये मसाला डालो, आपकी सब्जी रेडी। आप कढ़ाई पनीर मसाला ले लो, सब्जी मसाला ले लो, मीट मसाला ले लो, आजकल तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी आ गया है। आप सोचो, ऐसी चीज जो मार्केट में ऑल टाइम अवेलेबल है, आपको कहीं जाना नहीं है, घर के बाहर भी निकलोगे कोई छोटी सी ठिलिया मिलेगी, वहां पे भी आपको अदरक लहसुन मिल जाएगा, लेकिन लोगों ने उसको भी पैक करके बेचना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग खरीद भी रहे हैं। अरे भाई, अपने घर में अदरक और लहसुन कूट लो, वही तो जिंजर गार्लिक पेस्ट बन जाता है। लेकिन नहीं, एक हम लोग की मेंटेलिटी हो गई है कि भाई जो पैकेट में आया है ना उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, और जब स्वाद जो होता है ना वो पैकेट से होता है कि यार ये बड़ा अच्छा लेविश सा पैकेट दिख रहा है, इसमें कुछ ना कुछ टेस्ट तो होगा। और ये महंगा क्यों है? भाई महंगा इसलिए है क्योंकि कंपनी वालों ने उसमें कुछ टेस्ट डाला होगा। तो इन सब तरीकों से भी आप व्यापार कर सकते हो। तो आप अगर लूज में माल बेच रहे हो तो भी आप इससे अच्छा पैसा कमा सकते हो। इसके बाद अगर आपको थोड़ा सा पैसा और लगाना है तो आप शुरू करिए अपना एक लोकल ब्रांड। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे एरिया में मुंशी पन्ना एक ब्रांड है जिसके मसाले थोड़े से महंगे भी हैं, लेकिन वो लोकल ब्रांड है, लेकिन वाकई उनकी क्वालिटी बहुत शानदार है। तो इस तरह की चीजें जब होती हैं, मैंने ये यूज किया, मैंने 4 लोगों को और सजेस्ट किया, उसने अपनी अच्छी मार्केटिंग की, उसने हर जगह पेंटिंग करवाई, डीलर्स को अच्छा मार्जिन दिया, लोगों को गिफ्ट बांटे, मतलब इन सब चीजों से अपनी मार्केटिंग की। लोगों के मन में एक ब्रांड घुस गया मुंशी पन्ना की, हाँ मुंशी पन्ना भी कोई नाम है। तो इस तरह की चीजें आपको भी अपने ब्रांड के लिए करनी पड़ेंगी, और जब इस तरह की चीजें आप करते हो तब आपका ब्रांड मार्केट में बिकता है। तो गाइस, मैंने आपको इस व्यापार से 3 तरीके बताए जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। पहला तो ये कि आप एजेंसी खोल लो, एजेंसी किसी ब्रांड के ले लो या लोकल ब्रांड के ले लो। दूसरा ये कि अगर आपके पास ये हुनर है कि आप अलग अलग तरीके के मसाले बना सकते हैं स्पाइसेस को यूज करके, तो भाई आप उन मसालों को यूज करो और अलग अलग तरीके से या तो आप उनको लूज बेचो या फिर आप अपना खुद का ब्रांड भी बना सकते हो। तो ये तीसरा तरीका ब्रांड वाला ही है। तो इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि भाई ये मार्केट बहुत बड़ी है, बस आपको ये सोचना है कि आपको इससे पैसा कैसे कमाना है। अब अगर बात करें लाइसेंस की, तो देखो अगर आपको किसी एजेंसी लेके काम करना है तो आपको ज्यादा नहीं केवल 2-3 लाइसेंस जरूरत पड़ेगी, जैसे एमएसएमई लाइसेंस हो गया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया, और एक फसाई का रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हो जो 100 रुपीज का होता है। लेकिन अगर आप छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हो तो आपको स्टेट लाइसेंस लेना पड़ता है फूड का, जिसकी कीमत 2000 रुपए पर ईयर की होती है।
तो एक बहुत बड़ा सेटअप नहीं है। और अगर आप किसी भी तरीके से इसका व्यापार शुरू करोगे तो 5 लाख से 6 लाख रुपए में आपका पूरा व्यापार शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर आपने अपना खुद का ब्रांड बनाया है तो जो भी आपका खर्च आएगा ना, वो आपका मार्केटिंग भी खर्च आएगा। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हमको सस्ते में माल बेचना पड़ता है, और सस्ता छोड़िए नुकसान में भी माल बेचना पड़ता है। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, वो सबसे लास्ट में पैसा कमाता है। पहले आपको पैसा कमवाना पड़ेगा अपने डीलर को, अपने होलसेलर को, और उसके साथ साथ जो आपके कंज्यूमर है उनको जब कुछ ना कुछ फायदा होगा ना, तब जब वो उसको रिपीट ऑर्डर मारेंगे, तब जाके मैन्युफैक्चरर उस पर पैसा कमाता है। तो गाइस, अगर आपको इस बिजनेस से जुड़ी कोई भी और जानकारी चाहिए है तो आप मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टेशन सेशन बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और अगर आपको ऐसे और 50 बिजनेस आइडिया जानने हैं तो मैंने उसके लिए पूरी ई बुक लिखी है, उसको भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो गाइस, धंधा करते रहिए मसालों का और इंडिया को टेस्टी खाना खिलाते रहिए, क्योंकि जब टेस्टी खाना खाएगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय फाइनेंस।